मैं आप सबसे ये वीडियो के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोग बताएं बाहुबली कौन होते हैं। मैं आए दिन मीडिया में सुनता हूँ पूर्वांचल के बाहुबली, यूपी के बाहुबली, बिहार के बाहुबली। बाहुबली का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ के तौर पे देखें, बाहुबली का अर्थ जिसके हाथों में, जिसके बाजुओं में बहुत ज़्यादा ताकत हो, तो उससे तो सनी देओल बोलते हैं कि 2.5 किलो का हाथ जिसके ऊपर पड़ता है फिर वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो बाहुबली वो है जिसके हाथ में ज़्यादा ताकत है, या बाहुबली वो है जो कानून को सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर सकता है? आप लोग बताएं। आई हैव नो क्लियर आंसर ऑफ दिस वर्ड बाहुबली। जब मैं सोचता हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से जब इस शब्द को मैंने सोचा इसका मतलब क्या होता होगा, और फिर मेरे दिमाग में आता है कि इसमें भारत में जब से देश आज़ाद हुआ, जब से देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो संविधान सुप्रीम है। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई विधायक, कोई नेता सुप्रीम नहीं है। हमारा संविधान सुप्रीम है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कैसे कोई व्यक्ति, कोई इंसान बाहुबली हो सकता है? अगर आपके पास कोई इसका, हमारे यह वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप वहाँ कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। और आप सबको सोचना चाहिए, जब आप पेपर में पढ़ते हैं कि फलाना बाहुबली अपने इतने काफिले के साथ आ रहे हैं, तो भारत का संविधान किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, किसी में अंतर नहीं करता कि ये ज़्यादा सुप्रीम है। हम सभी एक समान हैं। 140 करोड़ की जो वैल्यूएशन इक्वल है, सभी समान हैं। हाँ, जैसे राष्ट्रपति, जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है तो उसको कुछ प्रेफरेंस, उसको कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन जो बाहुबली हैं, जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या अन्य कोई, ब्रजेश सिंह, बिहार के अनंत सिंह, पप्पू यादव एटसेट्रा, जो भी हैं, मैं नाम मुझे सबका नहीं, मुझे पूरे भारत में जितने बाहुबली हैं उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाहुबली हैं कौन, एक्चुअल में बाहुबली हैं कौन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, तो ये बाहुबली कहाँ से चले आए? और अगर कोई बाहुबली इस लोकतंत्र में कानून के रहते हुए, संविधान के रहते हुए कोई बाहुबली है, तो फिर जो कानून को लागू करने वाले संस्थान हैं, जो अधिकारी हैं, वह क्या कर रहे हैं? कैसे कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि वह कानून का खुलेआम उल्लंघन करना शुरू कर देता है? आखिर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे कितने कैसे पावरफुल हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सरकार थी। आजमगढ़ में मैंने सुना है कुछ नेता ऐसे थे कि जिंदा जला देते थे। मैं आंखों से नहीं देखा, मैंने कुछ लोगों की बातों से सुना है, हमारे साथ जब इलाहाबाद में रहता था। कैसे कोई किसी को मगरमच्छ से खिला सकता है? अगर सबकी इक्वल वैल्यू है, तो कैसे किसी के साथ कोई इतना ज़्यादा जुर्म कर सकता है? अगर कोई वर्तमान समय में, या जब से 26 जनवरी 1950 से लेकर 2025 तक अगर कोई बाहुबली पनपा है, तो सिर्फ वह हमारा संविधान है। संविधान से ज़्यादा ताकतवर इस देश में कुछ भी नहीं है। संसद को पावर है कि संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के अनुसार, लेकिन संसद भी संविधान से ही शक्तियां ग्रहण करती है। तो संविधान सबसे सुप्रीम है, संविधान सबसे ज़्यादा बाहुबली है।
अगर संविधान के रहते हुए, कानून के राज के रहते हुए, कानून का पावर के होते हुए भी कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि कानून का खुलेआम उल्लंघन करना शुरू कर दे, तो फिर उस संबंधित अधिकारी, डीजीपी, एसपी, दरोगा, हल्का के सिपाही, गांव के चौकीदार को क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे कोई इतना खुलेआम कानून का उल्लंघन करना शुरू कर देता है। मेरे पास बाहुबली शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं मुझे पता, आप लोगों को पता है तो बताइएगा कि बाहुबली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसको ऐसे जो मार्केट में उसकी जो अर्थ निकाला जाता है कि जिसके पास ताकत ज़्यादा हो, ताकत मतलब आदमी ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, रुतबा ज़्यादा हो, उसको बाहुबली कहा जाता है। लेकिन वो ज़्यादा कैसे होगा कि जब वह कानून का दुरुपयोग करता है। कोई सीधा साधा इंसान कमाता है, अपने घर आता है, इनकम टैक्स देता है, अपनी यहाँ पे जो उसको इनकम होती है उस पर टैक्स देता है, वो तो बाहुबली नहीं है। कोई आईएएस बाहुबली नहीं है, क्योंकि रूल एक कानून से बंधा हुआ है। जबकि सच में देखा जाए डीएम साहब सबसे बड़े बाहुबली हैं, लेकिन उन डीएम साहब को रहते हुए, एसपी साहब को रहते हुए, एसपी साहब के पास पूरी फोर्स है, लेकिन वो बाहुबली नहीं है। सो कॉल्ड उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं, एक बड़ा वीडियो वायरल होता है कि अगर आपको बेरोजगार हैं और आपके पास रोजगार करने का पैसा नहीं तो 1000 में आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप 200 का 300 का कुर्ता लीजिए, 200-300 का पैजामा लीजिए और 100 रुपये का गमछा लीजिए, आप नेताजी बन गए। मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, और धीरे धीरे आप नेताजी विधायक जी से मिलकर छोटा मोटा काम करते रहिए, फिर ठेकेदारी करना शुरू, फिर आप कुछ दिन बाद विधायक बन जाएंगे, फिर आप ठेका बड़ा टेंडर लेना शुरू करेंगे और फिर आप देखते देखते आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इससे इतना कम इन्वेस्टमेंट, इतने कम निवेश में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। कोई एक आईएएस की तैयारी करता है तो कम से कम 3-4 साल लगता है, कोई दरोगा की भी तैयारी करता है तो 1 से 1.5 साल लगता है। लेकिन हो सकता है अगर आप किसी नेता के संरक्षण में आ गए और हो गए तो आप 1 साल में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है आप कुछ रूल का वायलेशन कर दिया तो आप बहुत जल्दी बाहुबली हो सकते हैं। तो बाहुबली का शाब्दिक अर्थ आप लोग बताइएगा। जो मार्केट में मैंने कहा ये है, लेकिन मुझे शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसके बाजू में ज़्यादा दम है तो सनी देओल के पास था। तो उस अनुसार सनी देओल सबसे बाहुबली थे। मेरा कहना यही है कि अब मैं इसका जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जब कोई कहता है बाहुबली है तो आप डरिए नहीं, आप अपने राइट के प्रति सचेत रहिए। आपके ऊपर कोई जुर्म करता है, पुलिस है, मानव ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स हैं, उसमें जाइए और किसी के अनर्गल भय से आप अपने जो आपके चिन्हित मार्ग हैं, जो आपके चिन्हित उद्देश्य हैं, उससे भटकिए मत, डरे मत। यहाँ संविधान का राज है, यहाँ आपको न्याय मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा देरी से मिले, हो सकता है कुछ लोगों को न्याय मिलते मिलते वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये भारत की न्यायपालिका का सबसे बड़ा लूप होल से सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ न्याय बहुत देरी से मिलता है। जब तक न्याय मिलता है तब तक उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर किसी पर कोई आरोप लगा, एक विष्णु तिवारी हैं, उनके जो 24-25 साल के, मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था कि उन पर तिवारी जी थे, उन पर 376 और SC/ST एक्ट का धारा लगी और वो 20 साल जेल में थे। 45 साल जब उनकी एज हुई, उस बीच उनके माताजी पिताजी सारे एक्सपायर हो गए, इस सोच में कि मेरे बेटे ने कुछ गलत किया होगा। और जब 20 साल बाद वो उस पर जाँच हुई, ट्रायल हुआ, तो उनको पता लगा कि जो आरोप लगाए गए थे वो जातीय विद्वेष से, जातीय दुर्भावना से लगाए गए थे और सब आरोप गलत थे। अब उस इंसान का 20 साल बर्बाद हो गया, जेल में था, उसके माता पिता चले गए, तो न्याय मिलने का उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो भारत की न्यायपालिका को भी इस पर सोचना चाहिए कि ट्रायल थोड़ा फास्ट करे। न्याय, हाँ, अगर कोई जैसे राजस्व का कोई मैटर है तो उसको आप लंबा खींच सकते हैं, चलिए उस पर स्टे दे देंगे, ज़मीन है कहीं जाएंगी नहीं। लेकिन अगर क्रिमिनल केस है
तो उसमें थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि हो सकता है किसी ने गलत अपने प्रभाव का, बाहुबल का उपयोग करके, किसी कानून का दुरुपयोग करके, दहेज उत्पीड़न का लगा के किसी ने किसी को अरेस्ट करा दिया, हो सकता है वो व्यक्ति निर्दोष हो। जब तक आप न्याय दें तब तक इतनी देर ना हो जाए कि उस न्याय का वो न्याय ही उसके लिए अन्याय साबित हो जाए। अब विष्णु तिवारी के साथ जो हुआ, वो जेल में थे एक फर्जी केस के मैटर में। मध्य प्रदेश के विष्णु तिवारी हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला था कि भारत की न्यायपालिका कितना धीमे है, और जब न्याय होता है उस न्याय का कोई मतलब नहीं। जब वो उसका कोई व्यक्ति 20-25 साल का था, आपने उसको जेल में रखा 45 साल को, उस बीच उसके माता पिता दिन रात ये सोचते सोचते मर गए कि मेरे बेटे ने कुछ गलत किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर उनके माँ बाप को पता रहा होगा कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस कानून व्यवस्था ने, इस कानून ने, SC/ST एक्ट ने उनके बेटे की जिंदगी को नरक बना दिया, उनके बेटे की नहीं उनकी भी। तो कोई व्यक्ति इतना भी पावरफुल बाहुबली न बने कि किसी की जिंदगी को जहन्नुम बना दे। तो मैं आर्थिक बाहुबल, राजनीतिक, क्योंकि देखिए बाहुबल बहुत तरीके से होता है। किसी के पास धन बहुत ज़्यादा है और नेताओं के पास सारा होता है, वो उनके पास सारा काम्बो पैक है। अगर कोई नेता है उनके पास सब कुछ है, उनके पास धन का बाहुबल है, उनके पास ताकत का है, उनके पास अपराधी भी बहुत सारे हैं, पैसे पे गनर रखे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने कुछ काम किया है, बाहुबलियों का कंट्रोल, नियंत्रण किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरे भारत में जो सो कॉल्ड बाहुबली हैं वो सिर्फ इंसान बन जाए, उनके आगे से जो बाहुबली लगता है वो समाप्त हो। वो एक कॉमन मैन है, एक रिक्शे चालक की वैल्यू और उनकी वैल्यू बराबर हो। अगर वो विधायक हैं, संसद विधानसभा में जाए तो उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए, लेकिन अगर सड़क पे चल रहे हैं तो ये नहीं है कि विधायक जी खड़े हैं, पूर्व विधायक जी और जो रिक्शा चालक है, अरे आप दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। आप बाहुबली हैं, आपको देखकर लोग रास्ता छोड़ दें तो वो ठीक नहीं है। समानता का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए। वो अगर संविधान में लिखी है तो उसका कोई मतलब नहीं जब तक वो एक्चुअल ग्राउंड पे लोगों को ना मिले। तो न्याय भारत में बहुत देरी से मिलता है, बहुत देरी से, मतलब जब मिलता है तो न्याय कभी कभी अन्याय लगता है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और बाहुबली कौन होता है इसका जवाब भी दें। आप लोग भी सोचें और मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।